Hello students, I am KR Veena, HOD of Physics in Go Turtle Education. आज हम लोग ऑप्टिक्स का सेकंड वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं और आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, हम लोग जनरली ये स्टडी किया है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर पास होती है तो उसके पाथ में चेंज हो जाता है। हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर सपोज करो ये दो मीडियम है, एक मीडियम में सपोज करो ये एयर है, दूसरा हमारे पास में ये वाटर है, दो मीडियम। यहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखूं और यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो होती है इस पे, यहां से कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इस पे इंसिडेंट होती है, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये डेंसर मीडियम और ये हो जाएगा रेड मीडियम। कोई रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से अगर रेड मीडियम में आती है तो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल में इसी पे बेस्ड जो है एक टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के थ्रू हम लोग आज जो स्टडी करने जाएंगे वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन। देखिए, हम लोग दो मीडियम लेते हैं, एक रेयर मीडियम लेते हैं, दूसरा हम लोग डेंसर मीडियम लेते हैं। ये दो मीडियम ले रहे हैं हम लोग। ये है कोई डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये है हमारा रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग यहां पर प्लेस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो होती है इस टाइप से अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंस होती है। इसके लिए अगर ये रे ऑफ लाइट जो होती है नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंस होती है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल्स टू 0। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो होती है ये भी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी अलोंग दी नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसके लिए r इक्वल्स टू 0। सेकंड रे लेते हैं यहां से, अगर सपोज करो यहां से कोई रे ऑफ लाइट और अगर हम लोग इंसिडेंस करते हैं, ये रे ऑफ लाइट जो इस टाइप से इंसिडेंस करते हैं और इसके लिए दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस i इज ग्रेटर देन 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। मतलब हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज फॉर द टू पेयर ऑफ मीडिया। एक रेयर मीडियम होगा, दूसरा कौन सा होगा, डेंसर मीडियम होगा। हम लोग क्या करते हैं और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज। जैसे इसको आई को आप इंक्रीज करोगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इतना इंक्रीज करते हैं कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दिस बिकम 90 डिग्री विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ में कितना डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। और ये जो कंडीशन जो होती है ये जो कंडीशन जो होती है ये एक्चुअल में इसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अगर इसके लिए ये जो एंगल जो होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो होती है इस पे इंसिडेंट होती है और जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये परपेंडिकुलर हो जाता है किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अगर हम लोग जो है रे ऑफ लाइट जो है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज करें तो क्या होगा। अगर हम और ज्यादा इंक्रीज करते हैं इसको यहां से देखो, अगर हम लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होते हैं इसको और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, मतलब दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल।
अगर और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो ये तो होगा ही नहीं कि रे ऑफ लाइट जो होती है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो होती है रेड मीडियम जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो कम बैक इन दिस सेम मीडियम में वापस आ जाती है, और जो सेम मीडियम में जो वापस आ जाती है दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एक्चुअल में हम लोग जो फिनोमेना पढ़ रहे थे वो था हमारा इसमें रिफ्रैक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन से क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन। देखो हम लोग क्या किए, दो मीडियम ले, एक रेड मीडियम है, दूसरा है डेंसर मीडियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डेंसर मीडियम में प्लेस करते हैं और यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट I इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो R इक्वल्स टू 0। दूसरे में देखो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना कर देते हैं कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। और भी अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो रे ऑफ लाइट जो होती है सेकंड मीडियम में नहीं जाती, उसी मीडियम में वापस आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पे हम लोग और भी हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सपोज करो ये रेड मीडियम है, रेड मीडियम में अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पर कोई एयर वगैरह मान ले एयर, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है म्यू इक्वल्स टू 1 होता है। ये सपोज करो कोई डेंसर मीडियम है, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कंसीडर करें म्यू, तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो मूव कर रही है डेंसर मीडियम टू रेड मीडियम, तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि ये जो म्यू जो है इसको लिखेंगे हम लोग म्यू म्यू। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ये जो रेड मीडियम है, सपोज करो हम लोग इस मीडियम को ए मीडियम मान लेते हैं, डेंसर मीडियम है, इस मीडियम को हम लोग बी मीडियम मान लेते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो बी मीडियम से रिफ्रैक्टेड हो रही है ए मीडियम में, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और ये होता है बी से ए में जा रही है, यानी बी मीडियम से ए में रिफ्रैक्टेड हो रही है, तो बी म्यू ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। और इसके लिए देखें फॉर क्रिटिकल कंडीशन, ये है इसकी क्रिटिकल कंडीशन। और इस कंडीशन के लिए देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसकी वैल्यू कितने डिग्री है 90 डिग्री, यानी फॉर हम लोग लिख सकते हैं क्रिटिकल, फॉर क्रिटिकल कंडीशन। जो क्रिटिकल कंडीशन जो इसके लिए दी हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें I इक्वल्स टू C से, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B म्यू A इक्वल्स टू साइन I की जगह क्या लिखेंगे हम लोग C साइन R, और इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और हम लोग इसको लिख सकते हैं बी म्यू ए इक्वल्स टू हो जाएगा साइन सी। देखो बी म्यू ए यानी कि सेकंड मीडियम से किस में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में, लेकिन जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया होता है वो दिया होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। लेकिन इसमें क्या दिया है, ये ए मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम, बी मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम। तो यहां पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, लेकिन हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो क्या हम इसको बी म्यू ए को क्या हम 1 अपॉन ए म्यू बी लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं बी म्यू ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए म्यू बी, और ये हो जाएगा हमारा जो डेरिवेशन जो है इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी म्यू ए
ये हो जाएगा 1/a/μ/b इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन सी, और साइन सी की वैल्यू ये इसको लिख सकते हैं a/μ/b इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/sin c। ये जो c जो लिखते हैं दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यानी कि ये कंडीशन होती है किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन मस्ट है। एक कंडीशन क्या है कि लाइट जो होती है, यानी कंडीशंस जो है इसके लिए कंडीशन देगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है लाइट रेज जो होती है, लाइट रेज must be traveled from denser medium to rare medium। फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट जो होती है मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकंड जो इसकी जो कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल। दो कंडीशन है, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड मीडियम एंड सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तब हम लोग कर सकते हैं क्या इसमें, TIR। देखो कुछ क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल एंगल की हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए कुछ हम एग्जांपल देखें, देखो फॉर ग्लास के लिए देखते हैं। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मालूम है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 यानी 1.5 होता है। अगर मुझे इसके लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा sin c इक्वल्स टू होता है 1/μ, sin c इक्वल्स टू 1/μ, तो इसको लिख सकते हैं sin c इक्वल्स टू 1/3/2, 3/2 को लिख सकते हैं 2/3, और इसके लिए हो जाएगा sin c इक्वल्स टू 2/3 और c इक्वल्स टू लिख सकते हैं sin इनवर्स 2/3। और अगर इसके लिए ये एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए एंगल जो होता है लगभग जो आता है इसका आता है 42 डिग्री, लगभग जो आता है इसका 42 डिग्री। किसके लिए है ये, फॉर ग्लास के लिए इतना होता है। और एग्जांपल देखिए सेकंड, अगर हम लोग वाटर के लिए देखें, वाटर के लिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 4/3 या फिर आप लोग इसको लिखते हैं 1.33। इसके लिए क्रिटिकल एंगल हम लोग लिखते हैं sin c इक्वल्स टू लिखते हैं 1/μ, तो ये हो जाएगा 1/μ को लिखेंगे हम लोग 4/3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी sin c इक्वल्स टू 1/4/3। इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं sin c इक्वल्स टू 3/4 और c की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स 3/4। और अगर हम लोग इसको अगर अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट करें लॉग टेबल से तो इसकी वैल्यू हो जाए c की वैल्यू लगभग 49 डिग्री। ये किसके लिए है, वाटर के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग फॉर डायमंड के लिए। देखिए इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 2.4 डायमंड के लिए, और इसको लिख सकते हैं sin c इक्वल्स टू लिखेंगे 1/μ और c की वैल्यू हो जाएगी
1 अपॉन म्यू की वैल्यू 2.4 और सी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन 2.4 और इसके लिए जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होगी ये लगभग होगी 25 डिग्री। ये हम लोग इस टाइप से किसी भी मीडियम के लिए पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये जो एग्जांपल जो दिए हैं इससे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 किसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पे लेकिन इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 मतलब इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है कम हो रहा है लेकिन क्रिटिकल एंगल जो इसकी वैल्यू क्या हो रही है। अभी हम लोग जो जितना एग्जांपल जो क्रिटिकल एंगल के जो डिस्कस कर रहे हैं एक जैसे ग्लास का लिए हम लोग देखिए ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू 1.5 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो है ये आया हमारे पास में 42 डिग्री। सेकंड एग्जांपल देखिए सेकंड एग्जांपल हम किसका वाटर के लिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी वैल्यू है 1.33 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई है हमारे पास में 49 डिग्री। थर्ड एग्जांपल देखिए डायमंड इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 2.4 और इसके लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल आया हमारे पास 25 डिग्री। यहां पर हम लोग देखो ए था हमारे पास में साइन सी तो इसको लिख सकते हैं हम लोग C इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2.4 और इसके लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल की वैल्यू आई है 25 डिग्री। एक चीज इसमें जो है आप लोग नोट कीजिए कि जैसे जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ क्रिटिकल जो है इसकी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। मतलब जो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है जैसे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल जो है इसकी वैल्यू क्या हो रही है इसकी डिक्रीज हो रही है। आगे देखिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं प्रिज्म का एग्जांपल हम लोग सोल्व करेंगे और प्रिज्म में हम लोग जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये सपोज करो ये कोई हमारा प्रिज्म है इसमें देखिए ये एंगल सपोज करो हम ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। कोई रे ऑफ लाइट जो है इस पे अगर इंसिडेंस होती है यानी कि अलोंग द नॉर्मल ये 90 डिग्री हम लोग TIR में अभी डिस्कस किए थे कि जिसके लिए I की वैल्यू 0 होती है उसके लिए R की वैल्यू में क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो बिना बेंड किए हुए ये यहाँ इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ये 90 है तो ये भी 90 ये 45 डिग्री तो ये कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। देखो यहां से हम लोग बना देंगे नॉर्मल जो इसका परपेंडिकुलर होगा ये और ये परपेंडिकुलर है तो ये 45 डिग्री एंगल है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और यहां से जो रे ऑफ लाइट जो होती है इसके लिए कंडीशन देखिए ये प्रिज्म है ग्लास का होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोग डिस्कस किए कितना होता है 1.5 इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है 42 डिग्री। मतलब इसके लिए ग्लास के लिए C की वैल्यू जो होती है कितनी डिग्री होती है 42 डिग्री और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल यानी हम लोग ये लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन C। क्या होगा इसमें TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाएगी
ये रे ऑफ लाइट जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो इस टाइप से जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो ये रे ऑफ लाइट इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये 45 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये 90 डिग्री, I इक्वल्स टू यहाँ पर 0 डिग्री, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, और ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी इन दी सेम मीडियम। इस टाइप से प्रिज्म में जो होता है वो क्या होता है, TIR। एक और एग्जांपल हम लोग प्रिज्म का देखते हैं, देखिए सपोज करो ये हमारे पास में इस टाइप से कोई प्रिज्म गिवन है और इसके लिए ये 45 डिग्री एंगल है, ये 90 है और ये है 45 डिग्री। अभी सपोज करो कोई रे ऑफ लाइट जो होती है वो यहां से इंसिडेंट हो रही है, इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है यानी अलोंग द नॉर्मल। तो इसके लिए I की वैल्यू जो होती है I इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो होती है इसके लिए ये रे ऑफ लाइट जो होती है इस टाइप से, देखो यहां से ये ऐसे ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। फिर देखिए इसका ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। जितने एंगल से ये इंसिडेंस हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, यहां से ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इस सरफेस के लिए ये हो जाएगा नॉर्मल, ये एंगल 45 डिग्री, ये 90, तो ये एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री, और इसके लिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है, 45 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल जो होता है प्रिज्म के लिए, क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, जो अभी हम लोग एग्जांपल में डिस्कस किए थे। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जो होते हैं इस टाइप से, देखो इस पे इंसिडेंस होती है इस सरफेस पे, और इस सरफेस में जैसे ये इंसिडेंस होती है तो इसके लिए ये एंगल जो है ये 45 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो इसके लिए I की वैल्यू जो है 0, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो होती है वो इसको टर्न कर देते हैं हम लोग 180 डिग्री के साथ में। इसमें ये रे ऑफ लाइट जो होती है इसको टर्न करते हैं हम लोग 90 डिग्री के साथ में। तो इस टाइप से प्रिज्म में भी क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको दो चीज का ध्यान रखना है, एक लाइट जो होती है मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और दूसरी कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग एक एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से ध्यान दो। इसी से रिलेटेड एस सी वर्मा में और भी क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग जो है हमारे लिंक के नीचे जो है कमेंट कीजिए, या फिर आप गोटटल एजुकेशन में यहाँ पर आइए, सेंटर पर आइए, हम आपको फेस टू फेस पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पहले हम लोग एस सी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करते हैं। देखो एक पॉइंट सोर्स, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एस सी वर्मा क्वेश्चन को जो है आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आपको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से समझने के बाद में उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर देखो आपका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाता है। A point source is placed at a depth h below the surface of water। देखो h एक पॉइंट सोर्स है, ये हमारे पास में ये कोई सरफेस है, यहां से हम लोग h डेप्थ में एक पॉइंट सोर्स को हम लोग प्लेस करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो दिया है म्यू। So that the light escape through the circular area on the water surface with its center directly above the point source। ये हमको
इसमें शो करना है कि इससे जो लाइट जो एस्केप होती है वो सर्कुलर एरिया से एस्केप होती है, मतलब इसकी हमको फाइंड आउट करना है रेडियस। पहले हम लोग ए वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ए प्रॉब्लम देखिए, ये पॉइंट सोर्स है एस, इसको हम लोग प्लेस किए डेंसर मीडियम में, ये हो जाएगा रेड मीडियम। ये टीआईआर के लिए मस्ट कंडीशन है कि सोर्स जो होता है वो कहाँ होना चाहिए, हमेशा डेंसर मीडियम में। तो यहां से कोई रे ऑफ लाइट अगर सपोज करो इस टाइप से इंसिडेंस हो रही है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इसका इंक्रीज किए तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और ज्यादा आप लोग इंक्रीज कीजिए, यहां से इस टाइप से और ज्यादा इंक्रीज करो तो ये जो होता है हो सकता है कि 90 डिग्री बन जाए, जो हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल कंडीशन। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इसको और भी ज्यादा अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो दिस रे इज कम बैक इन दी सेम मीडियम, यानी कि ये जो एंगल जो होता है ये एंगल, ये कंडीशन होती है टीआईआर की। लेकिन हमको ये बताना है कि ये सर्कुलर से जो है लाइट जो होती है एस्केप होती है, मतलब ये जो होता है ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए हो जाएगी, क्रिटिकल के लिए, यानी ये एंगल जो होता है वो कौन सा एंगल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे अगर हम लोग सर्कुलर के लिए दिखाना चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और ये इसका नॉर्मल, और यहाँ से ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये है इसका रेड मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और अगर हम लोग इंक्रीज कर दें तो ये जो होता है ये रे ऑफ लाइट जो होती है सेकंड मीडियम में नहीं जाती, और ये रे ऑफ लाइट जो होती है नॉर्मल के साथ कितना डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री। मतलब अगर हम लोग बोले कि इस टाइप से ये क्या हो गया हमारे पास में सर्कुलर, ये हमको जो है शो करना, और सर्कुलर की ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस आर। अगर ये एंगल सी है क्रिटिकल एंगल, तो ये पूरा एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन सी इक्वल टू लिखते हैं 1/μ, और अगर हमको लिखना है कोस सी इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और इसको लिख सकते हैं कोस सी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, तो क्या लिखूं मैं 1/μ², इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो हमको फाइंड आउट करना है इसमें रेडियस, और इसमें लिखेंगे tan c इक्वल टू लिखेंगे sin c अपॉन cos c, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग tan, ये c है तो क्या लिखेंगे हम लोग r अपॉन h। अब देखो sin c ये हो जाएगा 1/μ cos c, इसको लिख सकते हैं √1 माइनस 1/μ² इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में r/h। अगर हम लोग इसको सोल्व करते तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका μ², और ये हो जाएगा μ² - 1, और ये स्क्वायर को आप अंडर रूट से कैंसिल कर सकते, इससे कैंसिल कर सकते हो, और ये हो जाएगा 1/√, में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो म्यू हो जाएगा, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, और ये हो जाएगा 1/√μ² -1 इक्वल टू r/h। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी रेडियस, और ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू लिख सकते हैं, h को इधर शिफ्ट कर दीजिए, r इक्वल टू हो जाएगा h/√μ² -1, ये आपकी क्या हो जाएगी रेडियस। जैसे इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम दी हुई है, वहां पर फाइंड आउट करना है हमको एरिया। अगर एरिया भी आपको पूछता है तो एरिया के लिए आप लोग क्या करोगे, a इक्वल टू लिख सकते हो πr², और a इक्वल टू लिखना है पाई, r की वैल्यू लिखा हुआ आपके पास h/√μ² -1, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो हो जाएगा πh² μ²-1, ये इसका क्या हो जाएगा एरिया। तो ये था हमारे पास में इसका एक प्रॉब्लम। भी देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंड बाय ए रेडियस ऑफ द एरिया ऑन द सोर्स, कि कितना एंगल इससे बनता है, tan थीटा सी बहुत सिंपल है, और इसका बिग पार्ट को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा sin c इक्वल टू 1/μ
हमको सी कैलकुलेट करना, सी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो ये सी पार्ट का आंसर, ये बी का आंसर हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो है जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट जो है मिल सके। और कुछ आपको अगर प्रॉब्लम रहे तो आप लोग जो कमेंट कीजिए, और पुराने वीडियोस भी हमारे देखिए, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए।